हेलो स्टूडेंट्स, AK केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। तो सबसे पहले भौतिक गुण का मतलब उनको देख करके पता करना, उसको पानी में घोल करके, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, उसे गर्म करके कितने टेम्परेचर पर गर्म होता है, ये सारी चीज़ है वो एल्कोहल के भौतिक गुण में आती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भौतिक अवस्था। तो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल के सदस्य हैं उनमें तीखी गंध आती है और वो वाष्पशील क्या होते हैं, द्रव होते हैं। कार्बन 12 और इससे आगे वाले सदस्य क्या होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं। एथेनॉल है, इसका प्रभाव स्वापक प्रकृति का होता है और जब ये एल्कोहल एथेनॉल का यूज करते हैं तो ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र को शिथिल करता है जिससे बेहोशी भी उत्पन्न होती है। और मेथेनॉल है वो क्या होती है, बहुत जहरीली होती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा में सेवन करने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसको सेवन करने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखो इसका जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इसकी विलेयता। तो विलेयता का मतलब सोल्युबिलिटी है कि जल में घोलने पर क्या होता है कि जैसे एल्कोहल को हम जल में घोलते हैं तो जल में आसानी से विलय हो जाता है, क्योंकि जल के साथ यह हाइड्रोजन बंध बना लेता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसकी वजह से जल में क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। लेकिन हम बात करते हैं कार्बन 4 तक के सदस्य ऐसा आसानी से कर सकते हैं कि प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल है, एथेनॉल है, ये जल के साथ आसानी से अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और जल में आसानी से घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, जैसे 5 कार्बन 6 कार्बन का एल्कोहल है, तो इसमें क्या होता है, अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है जो कि जल का विरोधी होता है। अर्थात उस यह भाग है वो एल्कोहल को जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में बाधा उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से एल्कोहल की जल में विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। तो हाइड्रोजन बंध में कमी आएगी तो जल में विलेयता भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अब क्या होता है कि पार्श्व श्रृंखला समानुपाती विलेयता कि अगर मान लीजिए समान अणुभार वाले अणु है, उनमें अगर शाखा बढ़ती है तो शाखा बढ़ने से क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। अर्थात अणु क्या रहता है, गोलाकार रूप ले लेता है और गोलाकार रूप लेने के कारण है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह आसानी से जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सरफेस पर जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाना। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने का मतलब सरफेस पर, सतह पर वो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जल के साथ ये हाइड्रोजन बंध आसानी से बना लेते हैं, इस वजह से जल में विलय होते हैं। अब विलेयता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसको हमें हल करना है कि निम्नलिखित एल्कोहल को विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अणुभार समान है लेकिन शाखा बढ़ रही है, तो अभी हमने देखा पार्श्व श्रृंखला समानुपाती विलेयता। अगर एल्कोहल अणुओं का अणुभार समान है तो पार्श्व श्रृंखला जिसकी में ज्यादा होगी उसकी विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एल्कोहल जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है और जल में विलय हो जाता है। तो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री एल्कोहल है, 3 एल्कोहल है, लेकिन इनका अणुभार समान है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेनॉल है, फिर ये क्या है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो अणुभार समान है। तो अब इनका हम विलेयता का क्रम देखेंगे तो जो सबसे कम विलेयता होगी वो किसकी होगी, CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्योंकि इसमें एक भी शाखा नहीं है, इसकी सबसे कम होगी। इससे ज्यादा क्या होगी, जिसमें 2 शाखा है, CH3 CH2 CH CH3OH, इसमें 2 शाखा, एक शाखा ये रही, एक शाखा ये रही। इसमें तो क्या है, सीधी श्रृंखला है, जबकि इसमें देखो 2 शाखा है, एक तो ये रही, एक ये रही, 2 शाखा है, तो इसका विलेयता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और इससे भी ज्यादा किसकी होगी, जिसमें शाखा सबसे ज्यादा है, तो किसमें है, CH3 फिर कार्बन CH3 और CH3OH। तो इसमें देखो एक तो ये शाखा रही, एक ये शाखा रही और एक ये शाखा रही, तो इस वजह से इसका जो विलेयता होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी 3 डिग्री एल्कोहल की, प्रत्येक एल्कोहल की। ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। विलेयता 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री की, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री की। तो सबसे ज्यादा जो विलेय होगा वो होगा 3 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या शाखा ज्यादा है, इसलिए पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से 3 डिग्री एल्कोहल है वो सबसे ज्यादा विलेय होता है अगर अणुभार समान है तो एल्कोहल का। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इस बार अणुभार अलग अलग आ जाए और श्रृंखला सिद्धि हो, तब विलेयता का क्रम क्या होगा। तो सबसे, अब हमने देखा था पीछे, वापस जाते हैं थोड़ा सा पीछे, हमने कहा था कि अणुभार की व्युत्क्रमानुपाती विलेयता, तो अणुभार ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी। तो यहां देखो इसका अणुभार सबसे ज्यादा है तो इसकी विलेयता क्या होगी, सबसे कम। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH यानी A, इसकी विलेयता सबसे कम होगी क्योंकि अणुभार इसका क्या है, सबसे ज्यादा है। ब्यूटेनॉल का अणुभार क्या है, ज्यादा है, तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। इससे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, प्रोपेनॉल की, CH3 CH2 CH2OH। इससे ज्यादा किसकी होगी, इससे ज्यादा होगी एथेनॉल की, CH3 CH2OH, एथेनॉल की, क्योंकि इसमें अणुभार और कम हो गया। और इनमें सबसे ज्यादा होगी मेथेनॉल की, CH3OH, क्योंकि इसका अणुभार और भी कम है। तो डी, ये बी। तो मेथेनॉल का अणुभार सबसे कम है, इसलिए मेथेनॉल की विलेयता सबसे ज्यादा होगी। और ब्यूटेनॉल का जो अणुभार इनमें सबसे ज्यादा है, इसलिए ब्यूटेनॉल की जो विलेयता है वो सबसे कम होगी। हमने देखा है कि अणुभार व्युत्क्रमानुपाती विलेयता, अणुभार भाग बढ़ेगा, द्रव विरोधी भाग बढ़ेगा, जल विरोधी भाग बढ़ेगा, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से विलेयता क्या होगी, घटेगी। अब देखो जल के साथ एल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रदर्शन देखते हैं। देखो हमारे पास ये कोई एल्कोहल कोई भी है, जैसे हमने ले लिया ROH, ये ले लिया एल्कोहल। अब दूसरा ले लिया अपने H2O, HOH, फिर एल्कोहल ले लिया ORH। ठीक है, ये एल्कोहल का अणु है, ये जल का अणु है, ये एल्कोहल का अणु है। तो यहां क्या होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन खींचता है, और H पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे इधर ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और H पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे आगे हम बात कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो H पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर खींचेगा, इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, आकर्षण बल जनरेट हो जाएगा। तो वो देखो कैसे, उसका प्रदर्शन कर देंगे। ये रहो, देखो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, लिख सकते हैं हम हाइड्रोजन बंध, और वो भी कौन सा है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। और भी आगे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एल्कोहल का जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध, वो भी अंतराण्विक, क्योंकि ये जल एल्कोहल का एक अणु जल के दूसरे अणु के साथ, ये एल्कोहल का अणु है फर्स्ट, फिर जल का अणु, फिर एल्कोहल का अणु। तो यानी क्या है, इनके अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये था एल्कोहल के जल के साथ हाइड्रोजन बंध का प्रदर्शन। अब अगला जो भौतिक गुण हम पढ़ रहे हैं वो है एल्कोहल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सीधा सा मतलब ये होता है गर्म करना, कि एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हमने पढ़ा है कि कार्बन 11 तक के एल्कोहल है, C1 से C11 तक के, वो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। इनको जब गर्म करते हैं तब जाकर के गैस अवस्था में बदलते हैं। तो ये जब गैस में आते हैं तो लिक्विड का, इनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ना होता है, वो हाइड्रोजन बंध, तब जाकर के वो किस अवस्था में बदलते हैं, गैस में। देखो इसको समझते कैसे, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एल्कोहल के अणु लेते हैं, इनको गर्म करते हैं, इन एल्कोहल के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में अब। लेकिन जैसे हम हीट करेंगे तो हीट करने से किस अवस्था में बदलेंगे, ये अणु दूर दूर हो जाए, पहले पास पास थे क्योंकि ये क्या अणु के बीच में क्या था, आकर्षण बल। जैसे इसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, अर्थात गैस अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ ये इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इसको तोड़ने के लिए हमें जितना इसे गर्म करना पड़ेगा वो इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
तब जाकर के इतना गर्म करेंगे कि ये अलग अलग हो जाएं, यानी गैस अवस्था में आ जाएं। इसे हम इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। दूसरी बात हम कर सकते हैं कि एल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण ही एल्कोहल का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले एल्केन है, ईथर है व एल्किल हैलाइडों से इनका जो क्वथनांक है वो ज्यादा होता है। किनका? एल्कोहल का। क्योंकि एल्केन में, ईथर में, एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक तो एथेनॉल है, एक क्या है, डाइमेथिल ईथर है। दोनों का अणुभार लगभग समान है, यानी समान ही है। जब इनको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है कि हम देखते हैं एथेनॉल है C2H5OH, 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 C2H5OH। तो इस ऑक्सीजन, इस अणु का, पहले एथेनॉल अणु का ऑक्सीजन, दूसरे एथेनॉल अणु का हाइड्रोजन है, आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब इसे गर्म करेंगे तो हमें अतिरिक्त तापमान देना पड़ेगा। कितना तापमान देंगे ताकि ये दोनों के बीच का बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध टूट जाए। एक एथेनॉल अणु का ऑक्सीजन, दूसरे एथेनॉल अणु का हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण है जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन बंध। इसे तोड़ने के लिए हमें गर्म करना पड़ेगा अतिरिक्त। किसकी तुलना में? ईथर में। क्यों? ईथर में कोई इनके बीच में आकर्षण नहीं है। CH3O CH3, CH3O CH3, यानी ईथर के दो अणु हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कोई हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इसलिए ईथर की तुलना में हमें एल्कोहल को क्या करना पड़ता है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल के अणु के बीच में क्या पाया जाता है, अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसे भी हमें तोड़ना होता है। और इसे तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त तापमान खर्च करना पड़ेगा, अतिरिक्त तापमान देना पड़ेगा, जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता है। ईथर में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु तो है, अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु है, लेकिन इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी इसके पास फ्री हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इसमें देखो फ्री हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। इस एल्कोहल में, इसमें भी है फ्री हाइड्रोजन। तो इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, जबकि ईथर हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ईथर में फ्री ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। अणुभार लगभग समान है। ऐसे हम एल्केन की भी बात कर सकते हैं, तो इनके अणुभार के समान लगभग प्रोपेन ले सकते हैं। तो प्रोपेन का अणुभार भी जैसे डाइमेथिल ईथर है या फिर एथेनॉल है, इनके अणुभार के लगभग समान है, लेकिन प्रोपेन में भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। इस वजह से उनका क्वथनांक भी कम होता है। ओके स्टूडेंट, तो एथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि इसका होता है 40 डिग्री, यानी ये क्या होता है, गर्मी के दिनों में वाष्प अवस्था में बदलता जाता है, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो गर्मियों में आ ही जाता है। तो यह क्या होता है, वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध, Hb का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अनुपस्थित होता है। जबकि एथेनॉल की हम बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ अणुभार का क्या संबंध है, अणुभार क्वथनांक क्या संबंध है। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जैसे एल्कोहल अणु का अणुभार बढ़ेगा तो उनके बीच में हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा, और हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वांडर्स वाल बलों में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे क्वथनांक में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ना हमें उतना ही मुश्किल होगा, उसे तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा तापमान हमें खर्च करना पड़ेगा। तो एक इसी के आधार पर है, इसी से रिलेटेड है कि मेथेनॉल है, इसमें क्या है, अणुभार कम है, इसलिए क्वथनांक कम होगा, क्योंकि वांडर्स वाल बल कम है। एथेनॉल का अणुभार थोड़ा सा ज्यादा है तो इसका क्वथनांक थोड़ा ज्यादा। प्रोपेनॉल में वांडर्स वाल बल और ज्यादा है, इसका क्वथनांक और ज्यादा। ब्यूटेनॉल की बात करें, इसका में वांडर्स वाल और ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक और भी ज्यादा है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, मोलिकुलर वेट बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कोई भी क्वेश्चन है हम आसानी से इसके अकॉर्डिंग है वो सोल्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिससे उन्हें तोड़ने के लिए हमें अतिरिक्त तापमान खर्च करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि अणुभार बढ़ने पर एल्कोहलों के क्वथनांक में वृद्धि होती है। ओके स्टूडेंट, ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल।